दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई सारे मकसद या कहें गोल्स को तय करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गोल्स होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं और हम उनके लिए जिंदगी भर कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग तो उनको हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ताउम्र कोशिश ही करते रह जाते हैं और एक समय पर हार मान लेते हैं। आज की ये मूवी आपको ऐसे ही एक इंसान से मिलवाने वाली है जो आपको इस तरह मोटिवेट करेगा कि आप अपने गोल से कभी भी भटक नहीं पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलिसियम मूवी की, जो मेरी टॉप फेवरेट मूवीज में से है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वी की खराब कंडीशन से, जहां ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुई पॉपुलेशन से अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में अमीर लोग अर्थ से दूर किसी और प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं जहां वो सेफ एनवायरनमेंट में रह सकें। लेकिन ऐसा कोई प्लेनेट ढूंढने में काफी साल लगने वाले थे, तो इससे पहले एक कंपनी एक स्पेस स्टेशन को बिल्ड करती है और उसे स्पेस में भेज देती है। इस स्टेशन का नाम एलिसियम रखा गया, जो कि इतना बड़ा है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रह सकते हैं और हर किस्म की फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। मगर एलिसियम में सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहना काफी खर्चीला है, जो गरीबों के बस की बात नहीं। वो तो बस यहाँ आने का सपना ही देख सकते हैं। एलिसियम की एक और खास बात है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, खासकर जेनेटिक्स मेडिकल में। यहाँ ऐसी मशीनें तैयार की गई हैं जिनकी मदद से इंसान अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर को भी, वो भी सिर्फ 2 मिनट्स में। खैर, अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गरीब लोग ही बच गए हैं और अपनी लाइफ इसी तरह एनवायरनमेंट में गुजारने को मजबूर हैं। इसी बीच हमें एक छोटे से लड़के मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बाकी बच्चों की तरह वो भी चाहता है कि वो एलिसियम में रहने जाए। अब एक दिन उसके अनाथालय में एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रे होता है। वो उसके साथ बहुत ही अटैच हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। मैक्स फ्रे से कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें भी अपने साथ एलिसियम ले जाऊंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैक्स चोरी करना शुरू कर देता है। फिर सिस्टर उसको समझाती है कि खुद के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इससे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें बस खुद पर यकीन होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा जो तुम एक दिन समझ जाओगे। खैर, अब वक्त गुजरता है और मैक्स अब बड़ा हो चुका है। उसने चोरी करना भी छोड़ दिया है और अब वो एक एआई कंपनी में जॉब करता है। एक दिन वो काम पर जाने के लिए बस पकड़ने जाता है, तो वहाँ पर मौजूद 2 रोबोट ऑफिसर्स उसका बैग चेक करने लगते हैं, क्योंकि उनके डेटा में मैक्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन वो उनको चेकिंग नहीं करने देता, जिस वजह से एक ऑफिसर उसका हाथ तोड़ देता है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर टूल्स और दवाइयाँ नहीं थी और ऊपर से लोग दिन पर दिन बीमार होते जा रहे थे। इसी बीच मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि फ्रे थी। मैक्स उसे पहचान लेता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। फ्रे भी उसको पहचान लेती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक नर्स की जॉब करती है और इस वक्त वो अपनी लाइफ के काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मैक्स उससे कुछ कहता इससे पहले ही फ्रे को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर जाने से पहले मैक्स फ्रे से मिलता है और उसे डेट के लिए पूछता है, मगर फ्रे कुछ काम का कहकर उसे मना कर देती है। अब यहाँ से सीन कैरल नाम के आदमी पर शिफ्ट होता है, जो कि एलिसियम का सीईओ है। हमें दिखाया जाता है कि कैरल कुछ परेशान है, क्योंकि एलिसियम के इन्वेस्टर्स दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं और कंपनी लॉस में जा रही है। इस वजह से उसे जल्दी ही कोई नई रणनीति बनानी होगी। अब अगले सीन में हमें स्पाइडर नाम के एक हैकर को दिखाया जाता है, जो इलीगल तरीके से लोगों को एलिसियम पर भेज रहा है। वहाँ पर जाने से पहले लोगों की कलाई पर एक टैग लगाया जाता है, जो कि एलिसियम के सिटीजन होने की निशानी है। अब ये काम बहुत ही रिस्की है और कई बार इसमें लोगों की जान जा चुकी है, मगर फिर भी ये लोग इस रिस्क को लेते हैं, जिसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही बड़ी बीमारी हो, ताकि वो टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। स्पाइडर टीम के लोग एलिसियम के सिस्टम को हैक करके नए लोगों के एंट्री कोड को एक्सेस कर लेते हैं और लोगों को अर्थ से भेज देते हैं। पर एलिसियम के डिफेंस टीम को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद डिफेंस की हेड जेसिका सभी को वापस लौट जाने के लिए कहती है, लेकिन लोग नहीं मानते और आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जेसिका अपने सिक्योरिटी एजेंट क्रूगर को तीनों क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है। ये एजेंट असल में पृथ्वी पर ही होता है
और वो अपने हाईटेक मिसाइल लॉन्चर से तीनों क्राफ्ट पर हमला कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही स्पाइडर के दोनों क्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन स्पाइडर इनमें से एक क्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर लेता है और ये लोग एलिसियम पर लैंड हो जाते हैं। उसके पैसेंजर्स जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं और किसी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोबोटिक गार्ड्स आकर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इनमें से एक लेडी अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाती है और वो उस हाईटेक मशीन पर उसे लेटा देती है। मशीन उसे सेंस करती है और ऑन हो जाती है और सबसे पहले उसके हाथ की आईडी को स्कैन करती है, जो कि स्पाइडर ने हैक करके उन सभी के हाथों पर लगाई थी। उसको स्कैन करते ही मशीन उसका इलाज करना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। मगर तभी उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके बाद सभी को वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। अब सीन मैक्स पर जाता है और हम जान पाते हैं कि वो एआई कंपनी के रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता है। अब आज जब वो अपना काम कर रहा होता है तो रेडिएशन चेम्बर का दरवाजा खराब हो जाता है। मैक्स अपने बॉस को बुलाकर उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकलती है वो किसी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैक्स का बॉस उसी को वो डोर फिक्स करने को कहता है। अब मैक्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये डोर क्यों जाम है, पर वो इस काम से मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अंदर जाकर खुद ही इसे चेक करने लगता है। तभी उसे डोर में एक मेटल फंसी हुई नजर आती है और जैसे ही मैक्स उसे निकालता है वैसे ही डोर ठीक होकर अपने आप लॉक हो जाता है और अंदर रेडिएशन ऑन हो जाती है। अब मैक्स उस रेडिएशन का सामना कर रहा होता है, तभी बॉस की नजर उस पर पड़ती है तो वो उस मशीन को बंद करके फौरन मैक्स को रोबोट की मदद से बाहर निकालता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स की बॉडी में काफी ज्यादा रेडिएशन पहुंच चुका था, इसलिए उसे बताया जाता है कि अगले 5 दिनों में इस रेडिएशन के रिएक्शन की वजह से वो मर जाएगा। यहाँ इस सब के बारे में एलिसियम के सीईओ कैरल को भी पता चल जाता है, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। जिसके बाद मैक्स को कुछ एडवांस मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि उसे मरने तक इन रेडिएशन से कोई ज्यादा दर्द नहीं होगा। अब यहाँ से सीन एलिसियम के प्रेसिडेंट पटेल पर जाता है, जहाँ जेसिका और उसकी मीटिंग के दौरान वो जेसिका पर गुस्सा करते हैं कि वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रही, क्योंकि उसके एक गलत फैसले की वजह से बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई। इसके बाद जेसिका क्रूगर को भी डिसमिस करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि क्रूगर पर इलीगल कामों के कई केसेस लग चुके थे। जब क्रूगर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उधर मैक्स मदद के लिए अपने एक दोस्त जूलियो के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे रेडिएशन की वजह से वो 5 दिनों में ही मर जाएगा। अब जिंदा रहने के लिए उसके पास लास्ट ऑप्शन एलिसियम है, क्योंकि वहाँ उसकी जान बच सकती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो स्पाइडर की मदद से ही वो वहाँ पर पहुँच सकता है। अब जूलियो मैक्स को स्पाइडर के पास ले जाता है, जहाँ वो उसकी आईडी की बात करता है, मगर स्पाइडर आईडी नहीं देता, जिससे मैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है और इसी बीच स्पाइडर के आदमी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। मैक्स उसे याद दिलाता है कि कैसे कुछ साल पहले वो उसी के लिए काम करता था और उसने उस वक्त कितनी मदद की थी। ये सुनकर अब स्पाइडर उसे आईडी देने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले में वो उसके साथ एक डील करता है। डील में वो उसे कैरल के ब्रेन के डेटा को अपने ब्रेन में कॉपी करने को कहता है, जिसके जरिए वो कैरल के सभी बैंक अकाउंट्स को लूटना चाहता है। मैक्स इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जाने के लिए मैक्स को कुछ ऑपरेशंस करवाने थे, जो वो करवाने लगता है। दूसरी तरफ जेसिका कैरल से मिलती है और उसे पता है कि कैरल की कंपनी अब लॉस में जा रही है, इसलिए जेसिका उसे एलिसियम प्रोजेक्ट को 200 सालों तक सिक्योर करने का ऑफर देती है, जिसके बदले में कैरल को एलिसियम के सिस्टम को एक बार रिबूट करना होगा और जेसिका को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाना होगा। अब कैरल इस काम को आसानी से कर सकता था और उसकी कंपनी को पैसों की भी सख्त जरूरत थी, तो इसीलिए वो जेसिका के इस ऑफर को मान जाता है। इसके बाद वो एलिसियम के प्रोटोकॉल को रिबूट करने के लिए एक सीक्वेंस को तैयार करता है, लेकिन कैरल को ये डेटा कॉपी होने का भी डर था, तो इसलिए वो उस डेटा को अपने ब्रेन में अपलोड कर लेता है और उसमें एक प्रोग्रामिंग भी कर देता है कि अगर कोई इस डेटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो प्रोग्राम उसको मार देगा। इधर स्पाइडर का एक आदमी सेंद्रो मैक्स को एलिसियम की एक आईडी देता है और उसके ब्रेन में एक मेमोरी डिवाइस लगा देता है। इसके अलावा वो उसकी बॉडी में एक्सेस कोड भी इंस्टॉल करते हैं, जो कि सीधा उसकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसकी मदद से मैक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर्जरी होने के कुछ वक्त बाद मैक्स होश में आ जाता है और खुद को एक रोबोटिक सूट में देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद मैक्स, जूलियो और स्पाइडर के 2 लोग कैरल को हाईजैक करने के लिए निकल जाते हैं। अब कैरल भी डेटा को लेकर एलिसियम पर जाने वाला होता है। वहाँ पर जेसिका उसका वेट कर रही होती है, पर कैरल जैसे ही उड़ान भरता है तो मैक्स उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे कैरल के जेट का इंजन फेल हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है।
जिसके बाद मैक्स और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। अब इस बारे में जब जेसिका को पता चल जाता है तो वो क्रूगर को फिर से एजेंट बना लेती है और उसे कैरल को बचाने भेज देती है। अब मैक्स और उसके साथी जेट तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जेट में से रोबोट निकालकर उन पर फायर करने लगते हैं। मैक्स उसमें से एक रोबोट को बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद ये लोग लेजर से कैरल के जेट को काट देते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा रोबोट भी आ जाता है, लेकिन अब मैक्स की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, इसलिए उसे ड्राइड के साथ फिजिकल फाइट करनी पड़ती है, जिसमें कि मैक्स उस रोबोट के सर को ही उखाड़ फेंकता है। इस फाइट में कैरल भी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद सेंड्रो कैरल के दिमाग को मैक्स के ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देता है और उसका डेटा कॉपी करने लगता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सेंड्रो उस इनक्रिप्ट डेटा को नहीं पढ़ पाता। तभी क्रूगर भी अपने 2 लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। तब क्रूगर सेंड्रो को देख लेता है और उसे हाईटेक बॉम्ब से उड़ा देता है। इस वक्त मैक्स के दिमाग में डेटा सिंक हो रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और जूलियो उसे भागने में मदद करता है। दोनों कार में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर उनकी कार को एक्सप्लोजन से उड़ा देता है, जिससे कि दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद क्रूगर जाता है और मैक्स के पेट में चाकू मार देता है, जिसे देखकर स्पाइडर भी काफी परेशान हो जाता है। अब क्रूगर अपनी तलवार से मैक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी जूलियो क्रूगर को शूट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद क्रूगर जूलियो को वहीं मार देता है। ये सब देखकर मैक्स क्रूगर के ऊपर लगातार फायरिंग करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन तब तक उसका साथी जूलियो मर चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इधर जेसिका क्रूगर से मैक्स को किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए बोलती है और उसके दिमाग को डैमेज न करने की वार्निंग भी देती है, क्योंकि दूसरी तरफ कैरल की मौत हो चुकी थी और एलिसियम का असली डेटा अब मैक्स के दिमाग में था। जख्मी होने की वजह से मैक्स की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो इधर उधर बचता हुआ निकल जाता है। लेकिन इसी बीच क्रूगर को पता चल जाता है कि मैक्स के ब्रेन में ही एलिसियम ई प्रोटोकॉल की चाबी है, इसलिए वो मैक्स के पीछे अपने कुछ ड्रोन्स छोड़ देता है। दूसरी तरफ जेसिका एलिसियम पर जाने वाली हर एक फ्लाइट को बंद कर देती है, तो स्पाइडर समझ जाता है कि मैक्स के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वहीं मैक्स किसी तरह से फ्रे के पास चला जाता है और हेल्प मांगता है। उसे जख्मी देखकर फ्रे बहुत परेशान हो जाती है और उसे अपने घर में ले जाती है, जहाँ पर वो उसके जख्मों पर बैंडेज लगाती है। तभी उसे मैक्स की बॉडी पर एक बचपन का टैटू नजर आता है और वो समझ जाती है कि वो अभी भी उसे प्यार करता है। होश में आने पर मैक्स उसको सब कुछ बता देता है और तभी वो उसकी बेटी मैथिली को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि फ्रे ने शादी नहीं की। इसके बाद वो जाने लगता है, तभी फ्रे उसे बताती है कि मैथिली को ब्लड कैंसर है, इसलिए वो उसे एलिसियम पर ले जाना चाहती है और इसमें वो उसकी मदद चाहती है। लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसके बाद मैक्स जाने लगता है तो मैथिली उसके पास आती है और बहुत ही प्यार से बात करती है। फिर मैक्स जैसे ही बाहर निकलता है तो क्रूगर का ड्रोन उसे स्कैन कर लेता है, जिसके बाद मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है। लेकिन क्रूगर को वहाँ की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो फौरन ही फ्रे के घर पहुँच जाता है। पर अब मैक्स वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो फ्रे से उसके बारे में पूछता है, लेकिन फ्रे भी नहीं जानती थी कि मैक्स कहाँ पर है। पर क्रूगर उसे और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं पर मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो जल्दी ही एलिसियम पर जाना चाहता था। फिर स्पाइडर उसे समझाता है कि उन लोगों ने फ्लाई जोन को बंद कर दिया है, इसलिए एक ऑप्शन है, शायद मैक्स के दिमाग के डेटा में उसकी चाबी हो सकती है। इसलिए स्पाइडर उस डेटा को चेक करता है और उस डेटा को देखकर स्पाइडर हैरान हो जाता है। वो मैक्स को बताता है कि इसमें तो एलिसियम को रिबूट करने का प्रोग्राम है। इसका मतलब ये डेटा जिसके पास भी होगा वो एलिसियम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब स्पाइडर मैक्स को बताता है कि इसकी मदद से हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन मैक्स रेडिएशन की वजह से जल्दी मरने वाला था, इसलिए वो सबसे पहले खुद को ठीक करना चाहता था। इसलिए अब वो क्रूगर के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि मैक्स जान चुका है कि वो लोग उसे नहीं मार सकते, क्योंकि एलिसियम का पूरा डेटा उसके दिमाग में है। जाते जाते अब स्पाइडर चुपके से उसमें एक ट्रैकर लगा देता है, जिसके बाद मैक्स टूटे हुए ड्रोन की मदद से क्रूगर को एक मैसेज भेजता है कि तुम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में पहले मुझे ठीक करना होगा। क्रूगर उसकी बात मान जाता है और उसको एलिसियम पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसी जेट में मैक्स फ्रे और मैथिली को देखकर परेशान हो जाता है। उधर क्रूगर जेसिका को बताता है कि मैक्स उसके साथ में है, जिसके बाद जेसिका एलिसियम के फ्लाइट जोन को एक्टिवेट कर देती है। इसके कुछ देर बाद
बाद ये लोग एलिसियम के एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं और क्रूगर फ्रे के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से मैक्स की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और शटल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस दौरान मैक्स के हाथ में रखा ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और उस ब्लास्ट से क्रूगर का फेस बुरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद शटल अपना बैलेंस खो देता है और क्रैश हो जाता है। सबसे पहले मैक्स मैथिली को उठाकर सेफ जगह पर रखता है और उसके बाद फ्रे को नीचे उतारता है। अब तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी क्रूगर का साथी मैक्स पर पीछे से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रे अपनी बेटी को लेकर एक मिडवे तक ले जाती है, लेकिन उसकी बेटी के हाथों में सिटीजन होने का टैग नहीं होता, इसलिए वो डिवाइस उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। उसी वक्त क्रूगर का साथी भी वहाँ पहुँच जाता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर मैक्स को बेहोश कर देता है। होश में आने पर मैक्स खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर जेसिका के लोग उसके दिमाग से एलिसियम को रिबूट करने का प्रोग्राम डाउनलोड करने वाले होते हैं और जेसिका से कहते हैं कि ये डेटा न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड है, इसलिए डेटा निकालते ही मैक्स की जान चली जाएगी। लेकिन जेसिका को इस बात से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो काम को कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। इसके बाद क्रूगर के साथी फ्रे और मैथिली को एक रूम में बंद कर देते हैं और फिर क्रूगर को उस मशीन तक ले जाते हैं, जहाँ पर वो डिवाइस उसका फेस स्कैन करती है और कुछ ही सेकेंड्स में उसे ठीक कर देती है। होश में आते ही क्रूगर पूछता है कि मैक्स कहाँ है, और उधर मैक्स समझ गया था कि डेटा निकलने के बाद वो मर जाएगा, इसलिए वो किसी भी तरह से खुद को आजाद कर लेता है। कुछ देर में जेसिका क्रूगर के पास जाती है और उसको इंसल्ट करते हुए कहती है कि एलिसियम को रिबूट करने के बारे में सबको पता चल चुका है। तभी क्रूगर गुस्सा हो जाता है और उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा देता है, क्योंकि अब वो खुद एलिसियम को कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसके बाद वो उसे भी फ्रे के साथ बंद कर देता है और अब उसके लोग एलिसियम को सीज करने के लिए वहाँ के सभी पॉलिटिशियंस को मार देते हैं और उधर जेसिका को फ्रे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खून बहने से वो मर जाती है। फिर मैक्स कैमरा पर देखता है कि स्पाइडर अपने लोगों को लेकर वहाँ आ गया है। वो उनसे कनेक्ट करता है और स्पाइडर से कहता है कि वो अब सभी को एलिसियम का सिटीजन बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब मैक्स किसी भी तरह से नहीं बच सकता था। वहीं अब क्रूगर खुद को रिस्टोर कर लेता है और अपने एक आदमी को फ्रे और मैथिली को मारने भेजता है, लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और उसे मारने लगता है। इतनी देर में क्रूगर का एक आदमी वहाँ आ जाता है, लेकिन मैक्स उसे भी शूट करके मार देता है। इसके बाद मैक्स फ्रे और मैथिली को बाहर निकालता है और उनको नीचे मशीन पर जाने के लिए कहता है। फ्रे कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैथिली वहाँ की सिटीजन नहीं है, लेकिन मैक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जो कि इस पर काम करेगा। इतनी देर में स्पाइडर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद मैक्स उसके एक आदमी को फ्रे की हेल्प करने के लिए भेजता है, जबकि वो खुद स्पाइडर के साथ चला जाता है। लेकिन अब क्रूगर वहाँ पर आ जाता है और उस स्पाइडर के आदमी को मार देता है। इसके बाद स्पाइडर और मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है और उसे आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है। फिर इसके बाद क्रूगर उनको आगे से घेर लेता है। फिर यहाँ पर दोनों में काफी देर तक शानदार फाइट भी होती है, जिसमें क्रूगर मैक्स को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी मैक्स हार नहीं मानता और अगले ही पल क्रूगर के ब्रेन से उसके सूट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद क्रूगर कमजोर हो जाता है और मैक्स उसके सूट में एक ग्रेनेड अटैच कर देता है। वो उसको नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन फिर क्रूगर उसको खुद से अटैच कर देता है, मगर मैक्स किसी भी तरह से खुद को अलग कर लेता है और फिर उस ग्रेनेड से क्रूगर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडर को, जो मैक्स को एलिसियम के ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है और उसके ब्रेन में पड़े प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता है। लेकिन तभी स्पाइडर को भी पता चल जाता है कि मैक्स नहीं बच पाएगा और मैक्स पहले से ही यह जानता था। अब वो प्रोग्राम सेट करने के बाद मैक्स को रिबूट करने के लिए देता है। इसके बाद मैक्स फ्रे से वॉकी टॉकी पर बात करता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया जो मैंने तुमको बचपन में किया था। मैं तुम्हें एलिसियम पर ले आया, लेकिन अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैक्स उस प्रोग्राम को रन करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब एलिसियम रिबूट हो जाता है और स्पाइडर ने अब सभी को एलिसियम का सिटीजन बना दिया था, जिस वजह से मैथिली भी ठीक हो जाती है। इसके बाद एलिसियम अपने नए सिस्टम को रन करता है और उसे पता चलता है कि अर्थ पर रहने वाले काफी सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, इसीलिए वो अर्थ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भेजते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एलिसियम पर भी ले आते हैं। और यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।